Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 5 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आज का चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी, मैं बात कर रही हूँ चैप्टर नंबर 7 की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। कभी सोचा है कि जब बारिश होती है तो बहुत ज्यादा बिजली कड़कती है? इस बात से तो आप वाकिफ है ना। वो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होती है। वो लाइटनिंग प्रोड्यूस करने की वजह इलेक्ट्रिसिटी होती है। लेकिन हमारे घरों में तो एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना। कभी सोचा है कि अगर पंखा ना चले तो जिंदगी कैसी होगी? अगर स्कूल्स के अंदर लाइट ना हो तो स्कूल में आप क्या करेंगे? अगर इंडस्ट्रीज के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स काम ना करें तो क्या होगा? कभी सोचा है? जाहिर सी बात है, कुछ नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी को इलेक्ट्रिसिटी के साथ बिल्डअप कर लिया है। अब हमारी जिंदगी का इलेक्ट्रिसिटी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक हो गया है और इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। इसीलिए तो जैसे ही लाइट जाती है हमारा मूड ऑफ हो जाता है। ओहो, अब क्या करेंगे? टीवी कैसे देखेंगे? लाइट ऑन नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे? मोबाइल चार्ज नहीं है तो कॉल्स कैसे करेंगे? कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा। सारे मसले इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आते हैं ना, जब वो चली जाती है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस अब हम जल्दी से आज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत इंफॉर्मेटिव लेसन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी की फॉर्म है। जी, एनर्जी की फॉर्म को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी की किस्म है। लेकिन आपको पता है, तमाम मैटर जो है वो चार्ज से मिलकर बने हैं। और चार्ज कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। लेकिन अब आपको मैं कंसेप्ट दूंगी एक नया, एटम का कंसेप्ट। आपको पता है एटम क्या होता है? एटम एक चार्ज पार्टिकल है। जी, सब लोगों के मुंह से सुनते होंगे ना, एटम है, एटम के हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है। कभी सोचा है कि ये एटम क्या होता है? चलिए मैं आज आपको बताती हूँ। एटम क्या होता है? बहुत ही स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं। हमारे इर्द गिर्द हर चीज एटम से मिलकर बनी है। को पता है कि हमारा पानी वो भी H2O है, उसके अंदर भी एटम्स मौजूद हैं। हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, हमारी हवा के अंदर भी एटम्स मौजूद हैं। ऑक्सीजन के एटम्स, नाइट्रोजन के एटम्स और डिफरेंट गैसेस मिलकर बनी हैं। इसी तरह आपके टूथपेस्ट के अंदर जो जो केमिकल्स हैं, उन केमिकल्स के अंदर भी हमारे पास एटम्स मौजूद हैं। डिफरेंट एटम्स मिलके वो केमिकल्स बनाते हैं, वो कंपाउंड्स बनाते हैं जो हमारी डिफरेंट चीज़ें बनाती हैं। यानी कि आपकी ज़िंदगी में हर जगह पर एटम मौजूद है। अब एटम में क्या होता है? आप अपनी बुक के पेज नंबर 84 पर देखें, एक बहुत ही अच्छा सा एटम का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। सबसे पहले आपने देखना है कि एटम के बीच में उन्होंने पॉजिटिव चार्ज दिखाया है, यानी कि एटम के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है जो न्यूट्रल होता है, और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज और अंदर प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो बस इसी को हम कहते हैं चार्ज पार्टिकल्स। और आपको पता है कि ऐसा कोई मैटर, ऐसा कोई एटम जिसके नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के इक्वल हो तो क्या हो जाता है? वो न्यूट्रल हो जाता है। क्यों भला? क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं। इस वजह से उस पर कोई चार्ज नहीं आता और एटम अपनी जगह पर मूव करता चला जाता है, अपने काम करता चला जाता है। चलिए अब आपने क्या करना है, पेज नंबर 84 पे एक एक्टिविटी है। सबसे पहले तो आपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के नाम लिखने हैं। यहीं पर अपनी ही बुक पे यहीं पर आपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के नाम लिख के ये एक्टिविटी कंप्लीट कर देनी है। अपने माइंड से आपने सोचना है कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कौन से हैं। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्जेस क्या करते हैं, उनकी क्या खासियत है, नेगेटिव चार्ज क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इनकी क्या कैपेबिलिटीज हैं। ठीक है, तो
अब आपको मैं बताती हूँ कि चार्जेस सबसे पहले क्या करते हैं। अगर आपके पास दो सेम चार्जेस है ना, तो वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। देखिए मेरी बात सुने, अगर आपके क्लास में एक केमिस्ट्री की टीचर मौजूद है और एक और केमिस्ट्री की टीचर आ जाती है, तो क्या होगा? दोनों टीचर्स तो नहीं पढ़ाएंगी ना। आपके प्रिंसिपल आएंगे, आपके प्रिंसिपल कहेंगे आप में से एक टीचर यहाँ पर पढ़ाएंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स दो टीचर्स से, दो एक जैसी टीचर से तो नहीं पढ़ सकते ना। तो क्या हो गया? सेम टाइप ऑफ चार्जेस रिपेल ईच अदर। लेकिन अगर आपकी क्लास में एक मैथ्स की टीचर आ जाती है और एक केमिस्ट्री की टीचर आ जाती हैं, तो क्या होगा? उनकी दोस्ती हो जाएगी। वो कहेंगी मैं बच्चों को मैथ्स पढ़ाऊंगी और आप बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा लें। ठीक है ना? उन्होंने आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। तो बस चार्जेस भी ऐसे ही करते हैं। जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि उनके पास सेम क्वालिटीज होती है ना। तो उनमें से एक ही एक जगह पर रह सकता है, जबकि ऑपोजिट चार्जेस आ जाए ना साथ, तो वो अट्रैक्ट कर लेते हैं एक दूसरे को और क्या करते हैं? वहीं पर इकट्ठे होकर रहने लग जाते हैं। ये चार्जेस की प्रॉपर्टी है, आपने याद रखना है। चलिए अब मैं आपको एक बहुत ही मजे की टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताती हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलें, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? स्टैटिक वर्ड का मतलब ही सोचें। स्टैटिक कहते हैं ना, जो चीज मूव ना कर सके उसको कहते हैं स्टैटिक, यानी कि साकित। तो बस अब आपको मैं बताती हूँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। किसी भी चीज के ऊपर चार्ज को बिल्डअप करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं आपको एक बहुत मजे की एक्टिविटी बताती हूँ। जब भी आपके घर में किसी का बर्थडे हो तो आपने ये करना है और लोगों को बताना है कि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। क्या करना है? आपने बैलून्स लेने हैं। आपने बैलून्स को ब्लो कर लेना है। ब्लो करने के बाद उनको अपने बालों पर रब करना है। जब आप उनको अपने बालों पर रब कर लेंगे ना, तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? फिर डेकोरेशन करेंगे। बैलून को बालों के साथ रब करने के बाद उसको जाकर वॉल पर चिपकाएंगे। चिपक जाता है ना, तो फिर टेप की जरूरत भी नहीं पड़ती है और बहुत ही प्यारा लगता है और रूम बहुत अच्छा सा डेकोरेट हो जाता है। लेकिन कभी सोचा है कि बैलून किस वजह से वहां पे जाके चिपक जाता है? अब आप सबको बता सकेंगे कि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि बैलून के ऊपर नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो गया था और वॉल ने क्या किया? अपने नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर दिया और वॉल के ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस थे उन्होंने बैलून को अट्रैक्ट कर लिया। यानी कि वॉल के पॉजिटिव चार्जेस और बैलून का नेगेटिव चार्ज दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, तो वो एक दूसरे के साथ चिपक गए और आपका रूम भी बहुत प्यारा से डेकोरेट हो गया। है ना मजे की एक्टिविटी? और ये एक्टिविटी हमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताती है। मजा आया ना पढ़ने का? बस इसी तरह से हमने अपनी इस चैप्टर के अंदर बहुत मजे के टॉपिक्स पढ़ने हैं। आप इन टॉपिक्स को बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और मजेदार टॉपिक्स के साथ सामने आएंगे। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। अल्लाह हाफिज।